रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का यह तीसरा लेक्चर होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की क्या पहचान होती है और रासायनिक अभिक्रिया के में कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के 2 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उन दोनों लेक्चर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहाँ जा कर के दोनों लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, यानी यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें सबसे पहला हम ये पहचान करेंगे कि जब भी अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, रंग में परिवर्तन होगा। क्या होगा, रंग में परिवर्तन। ठीक है, रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरा होगा ताप में परिवर्तन। क्या हो जाएगा, ताप में परिवर्तन। और तीसरा क्या हो जाएगा, गैस का निकलना, गैस का निकलना। और चौथा अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। ठीक है, ये 4 पॉइंट क्या है, तो ये 4 पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले अब बताएंगे कि सबसे पहले क्या होता है, रंग में परिवर्तन। अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा तो रंग में परिवर्तन होगा। दूसरा क्या है, ताप में परिवर्तन। तीसरा क्या है, गैस का निकलना। चौथा क्या है, अवक्षेप का बनना। अब हम इसके अगले टॉपिक की बात करें, अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इससे पहले हम आप लोगों को बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से घटक होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के 2 घटक बताया गया है, अभिकारक बताया गया है और उत्पाद बताया गया है। फिर रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, उस रासायनिक अभिक्रिया में आप देखेंगे प्रतीक और सूत्र के द्वारा बनाए गए जो समीकरण होते हैं उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कोई रासायनिक समीकरण का मतलब कि वो किससे बना होगा, प्रतीक से यानी सिंबल से बना होगा, और किससे बना होगा, वो फार्मूला से, यानी 2 चीज़ों से मिलकर के जो समीकरण तैयार होते हैं उसी समीकरण को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम बता दें कि एक यहाँ पे रिएक्शन लिख दें कि Zn प्लस क्या लिख दे, H2SO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका हो जाएगा जिंक, क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। और ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल यह दोनों आपस में रिएक्शन करें तो क्या बना है, जिंक सल्फेट बना लिए। क्या बन गया है यहाँ पे, जिंक सल्फेट बना, और ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना है, हाइड्रोजन हो जाएगा। देखना इसमें यह है कि ये जो सिंबल है यानी ये जो प्रतीक है किसका प्रतीक है, जिंक का प्रतीक है, और ये H2SO4 ये किसका सूत्र है, तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक आपस में विक्रिया किए तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाए। तो यहाँ पर देखिए कि यह प्रतीक है, यह सूत्र है, यह सूत्र है, यह प्रतीक है, यानी प्रतीक और सूत्र के द्वारा क्या बन रहा है, एक प्रकार का क्या बन रहा है, समीकरण तैयार हो रहा है। और ये जो समीकरण तैयार होता है इसी समीकरण को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। कि आपको समझ में आ गया कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा, किसके द्वारा, मैं यहाँ पे लिख दूं कि प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा, प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा बनाए गए समीकरण को क्या कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कह देंगे, रासायनिक समीकरण कह देंगे। ठीक है, रासायनिक
समीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा बनाए गए समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये प्रतीक और सूत्र के द्वारा ही तो बन रहा है। तो ये जो समीकरण बन रहा है, इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कौन कौन से है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान रंग में परिवर्तन है, दूसरा क्या हो जाएगा, ताप में परिवर्तन है, तीसरा क्या हो जाएगा, गैस का निकलना, चौथा क्या हो जाएगा, अवक्षेप का बनना है। तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर बात करेंगे हम लोग किसकी, केमिकल इक्वेशन की यानी रासायनिक समीकरण की, तो रासायनिक समीकरण में क्या बताना है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा बनाए गए समीकरण को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बेसिकली रासायनिक समीकरण के जो प्रकार होते हैं वह कितने होते हैं, तो रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग बना दूँ, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक समीकरण के रासायनिक समीकरण के प्रकार। यदि रासायनिक समीकरण के प्रकार की बात करें तो रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका, तो पहला जो है वह हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये कितने प्रकार के हो गए, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के हो गए। रासायनिक समीकरण में पहला क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक। इसको क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको क्या कहते हैं, इनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कह देंगे। तो अब संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो इसको बताने से पहले आपको एक चीज़ पता होगा, मैंने बताया था रासायनिक अभिक्रिया के 2 घटक होते थे। पहला क्या होता था, अभिकारक, और दूसरा क्या होता था, उत्पाद। तो देखिए अभिकारक और उत्पाद को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे ये Mg प्लस क्या है, O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अभिकारक में मैंने क्या बताया था, ये हो जाएगा आपका अभिकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका अभिकारक हो जाएगा। और तीर के जो दाएं तरफ है अभिकारक हो जाएगा, और तीर के जो दाएं तरफ है इसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, क्या कह देंगे, उत्पाद कह देंगे। तो मतलब यहाँ है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कर रहे हैं, और जो नया पदार्थ बन रहा है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे हमको समझना क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण समझना है, और क्या समझना है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो है, इसमें हम ये समझेंगे कि अभिकारक और उत्पाद, यानी ऐसा रासायनिक समीकरण, ठीक है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या होता हो, तत्वों की संख्या समान हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए ये अभिकारक है और यह क्या है, आपका उत्पाद है। तो ये अभिकारक और ये उत्पाद, इन दोनों में हमें ये देखना यह है कि जितने अभिकारक में ये तत्व है उतने ही तत्व क्या उत्पाद में है। अगर अभिकारक और उत्पाद इन दोनों में तत्वों की संख्या क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तब हम उसको संतुलित कर देंगे। और यही चीज़ नहीं समान रहेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, असंतुलित कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है, तो अभिकारक में मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, यहाँ तो मैग्नीशियम है ही नहीं, यहाँ पर तो ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम। तो Mg की बात करें तो Mg की संख्या कितनी है, 1 है। और ऑक्सीजन की कितनी है, तो मैं यहाँ पे कह दूँ ये अभिकारक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अभिकारक की बात करें। तो अभिकारक में मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 है। अब उत्पाद की तरफ देख लेते हैं, तो उत्पाद में देखिए, उत्पाद में कितना हो जाएगा, तो उत्पाद में देखेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट में मैग्नीशियम की संख्या 1 है, यानी Mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Mg इक्वल टू 1। लेकिन आपका ऑक्सीजन जो है वो कितना है, तो ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन इक्वल टू कितना है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 1 ज़्यादा है
और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या क्या है, एक कम है। क्या यह संतुलित है? यह संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व है इन तत्वों की संख्या समान नहीं है। यदि इन तत्वों की संख्या समान होती तब हम उसको संतुलित कहते, और यह तत्वों की संख्या समान नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करें, असंतुलित करें। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहीं पर कुछ दूसरा रिएक्शन लिखूँ, वही देख लीजिए, जैसे Zn है प्लस क्या है H2SO4 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा Zn प्लस क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, Zn की संख्या 1 है अभिकारक में, यहाँ Zn की संख्या 1 है, मतलब यह अभिकारक और उत्पाद में जो जिंक है, जिंक क्या है, दोनों बैलेंस है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन गैस। देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन भी बराबर है। सल्फर 1 अभिकारक में है और सल्फर 1 अभिकारक में भी, ये भी बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है अभिकारक में और उत्पाद में भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। इसका मतलब कि अभिकारक, ये जो अभिकारक और ये जो उत्पाद है, अभिकारक और उत्पाद इन दोनों में जो है, दोनों में तत्वों की संख्या क्या मिल रही है, समान मिल रही है। और जब दोनों में तत्वों की संख्या समान मिलेगी तब हम उसको क्या कर देंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कर देंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा बनाए गए समीकरण को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और ये जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण कितने तरह के होते हैं, तो रासायनिक समीकरण 2 के। संतुलित रासायनिक समीकरण का पहला क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या क्या होती हो, समान होती हो, उसको क्या कर देंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कर देंगे। और ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या क्या